Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की। क्लास 10th का ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 का जो आज हमारी एक्सरसाइज है वो है हमारी 3.1। 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है वो है फ्रॉम द पेयर ऑफ इक्वेशन इन following problems and find their solution graphically। यहां पर हमें क्या दे रखा है, कुछ पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली मेथड से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। यहां पर हमें बोल रखा है कि एक मैथमेटिक्स का जो कंपटीशन हुआ, क्विज कंपटीशन है, उसमें जो है क्या किया, पार्ट लिया, किसने प्रतिभाग किया, गर्ल्स ने। और जो गर्ल्स थी वो 4 मोर देन थे, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो यहां पर हमें क्या करना है, गर्ल्स और बॉयज का नंबर फाइंड करना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम यहां करते हैं आंसर। अब यहां पर हमें क्या बोल रहा, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, करते हैं डिनोटेड द नंबर ऑफ, या हम लिखते हैं इसको डिनोटेड नंबर ऑफ बॉयज बाय एक्स। यानी कि यहां पर जो बॉयज थे उसको हमने एक्स के द्वारा डिनोट किया, और जो गर्ल्स थी यहां पर हम करेंगे डिनोटेड नंबर ऑफ गर्ल बाय वाई। यानी कि जो यहां पे हमने जो लिखा है, जो नंबर ऑफ बॉयज थे उनको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, डिनोट किया है, और जो गर्ल्स थी उसको हमने वाई के द्वारा डिनोट किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या बोला गया है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें फर्स्ट बोला गया है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 10, क्योंकि यहां पर हमने जो बॉयज थे उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है और जो गर्ल्स थी उसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, यहां पर 10 थे, तो इसलिए आया 10। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अब यहां पे हम करेंगे, यहां पे लिखा है कि गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉय। अब गर्ल्स को हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, y के द्वारा किया है। तो सेकंड इक्वेशन हमें बनेगी y इक्वल x प्लस 4। ओके, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 10, और यहां पर हमारा आएगा x माइनस वाई इक्वल 4। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई है। ओके, इसको यहां तक नोट कर लीजिए। अब यहां पर हमारी दो इक्वेशन बनी हुई है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इक्वल 10, और इक्वेशन सेकंड जो हमारी बनी है वो है हमारी x माइनस
y इक्वल 4। यहाँ पर हमारी दो इक्वेशन है। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल, यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल 10 माइनस एक्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ये हमारी एक टेबल है। इस टेबल में हम x और y की वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू कितनी लेंगे, x की वैल्यू हम 2 लेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे y इक्वल 10 माइनस 2, कितना आएगा, 10 से माइनस करिए 2 को, 8 आएगा। यहाँ पर आया हमारा 8, तो 8 रिप्रेजेंट कर दिया हमने। फिर यहाँ आएगा हमारा y इक्वल 10 माइनस, सेकेंड नंबर पे हमने क्या लिख, x की वैल्यू 7 ले लिए, तो इक्वल क्या आएगा, अब 10 से 7 को माइनस कीजिए, तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या आई, हमारी x की वैल्यू 7 आई, और यहाँ पर जो y की वैल्यू निकली हमारी 3 आई। आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। चलिए, फिर हम इक्वेशन सेकंड को सोल्व करते हैं। ये तो हमने इक्वेशन फर्स्ट के x और y की वैल्यू निकाली है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सेकंड वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे y इक्वल, अब यहाँ पर ये कैसा था, माइनस का है, तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस की वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएंगे 4 प्लस x। अब यहाँ पर फिर हम एक टेबल बनाएंगे। ये हमने क्या किया, एक टेबल बनाई, ये हमने एक टेबल बना ली है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x, और यहाँ पर y। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लेंगे, हमने x की वैल्यू 1 ली है। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिया, x की वैल्यू 1 ले ली है, तो y इक्वल 4 प्लस 1, 4 में 1 प्लस करें कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम सेकंड नंबर पर लेंगे, हम लिखेंगे y इक्वल 4 प्लस, अब हम y की वैल्यू कितनी लेंगे, 4 लेंगे, तो हमने क्या लिया यहाँ पर, 4 लिया, तो यह हमारा आ जाएगा 4 और 4 को हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 8, तो y इक्वल 8, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशन की x और y की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया है। चलिए, यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पर y एक्सिस है, और यहाँ पर ये हमारा माइनस y एक्सिस है। ओके, यहाँ पर हमारा ये x एक्सिस है, और यहाँ पर हमारा माइनस x एक्सिस है। चलिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पर भी हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए, अब फिर हम इधर भी लिखेंगे x एक्सिस में। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऐसे ही हम माइनस y एक्सिस में भी लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ये हमारा माइनस का है, -2 -3 -4
-5 -6 -7 -8 -9 -10। और यहां पर जो हमारा ये सेंटर है यहां पर होगा 0। ओके, चलिए अब यहां पर हमें सबसे पहले ये एक्स एक्सिस पर हमें क्या देखना है 2। अब ये 2 कैसा है, हमारा प्लस का है। और y एक्सिस पे हमें 8 देखना है। चलिए तो यहां पर क्या है, हमारा x एक्सिस पर ये हमारा 2 है और y एक्सिस पर हमारा 8 कहां पर है, ये रहा हमारा 8। यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर हमारा x एक्सिस पर हमको 7 देखना है और y एक्सिस पर हमको 3 देखना है। तो ये रहा हमारा x एक्सिस पर 7 और ये रहा हमारा ये y एक्सिस पर हमारा 7। एक मिनट, सॉरी, यहां पर हमको x एक्सिस पर 7 देखना है और y एक्सिस पर हमें 3 देखना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब ये हमारा x एक्सिस है तो यहां पर हमारा 7 ये रहा और y एक्सिस पर हमारा 3 ये रहा। तो यहां पर हमारा आएगा ये आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अटैच करा देंगे, यहां पर ऐसे क्रॉस करा देंगे। या आप स्केल से कीजिएगा, एकदम सीधी लाइन। ओके, यह है हमारा। और सेकंड नंबर पर हम यहां पर x एक्सिस पर क्या देखेंगे 1। अब x एक्सिस पर हमारा 1 ये रहा और y एक्सिस पर हमारा 5। y एक्सिस पर हमारा 5 कहां आएगा, यहां पर। x एक्सिस पर हमारा 1 ये रहा और 5 एक्सिस पर उस पर y एक्सिस पर हमारा 5 ये रहा। तो यहां पर होगा। ओके, फिर हम देखेंगे यहां पर x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर हम क्या देखेंगे 8। तो x एक्सिस पर ये रहा हमारा 4 ये रहा और y एक्सिस पर 8। ये रहा हमारा पॉइंट। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम क्या करा देंगे, यहां पर ऐसे क्रॉस करा देंगे। ओके, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा हमारा, यहां पर देखो यहां पर हमारा क्या है, ये x एक्सिस है, x का हमारा 4 है और y एक्सिस का हमारा क्या है, यहां पर 8 है। ओके, तो इसको हम लिख देंगे यहां पर। अब ऐसे ही हम यहां पर देखेंगे, यहां पर हमारा क्या है, ये x एक्सिस पर हमारा कितना है, यहां पर ये 2 है और y एक्सिस पर हमारा यहां पर 8 है। तो ये लिख दिया हमने। फिर हम आएंगे इसमें सेकंड इक्वेशन में, यहां पर हमारा क्या है, x एक्सिस पर 1 है और y एक्सिस पर हमारा क्या है 5 है। तो यहां आएगा हमारा 1 और 5। ओके, फिर सेकंड उसमें देखेंगे हम, यहां पर x एक्सिस में हमारा कितना है, यहां पर 4 है और y एक्सिस पर हमारा क्या है, यहां पर 8 है। ये हमने लिख दिया था। ओके, अब यहां पर हमारा ये रह रखा है, x एक्सिस पर हमारा कितना है 7 है और y एक्सिस पर हमारा कितना है, यहां पर 3 है। इसको नोट कर लीजिए, कंप्लीट होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost 1 pencil and 1 pen. यहां पर हमें दे रखा है कि 5 पेंसिल 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज है।
यहां पर हमें बोल रखा है फाइंड द कॉस्ट 1 पेंसिल्स एंड 1 पेन। यहां पर हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। चलिए यहां पर हम इसको सोल्व करते हैं। आंसर में हम लिखेंगे यहां पर डिनोटेड नंबर ऑफ पेंसिल बाय एक्स। पेंसिल्स को हम यहां पर एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कराएंगे एंड जो हमारे पेन हैं, पेन को यहां पर हम वाई के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर हमें बोला गया है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है हमारी, वो हमारी 50 रुपीज है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 5x, क्योंकि यहां पर हमने पेंसिल को किससे रिप्रेजेंट किया है, x के द्वारा। अब यहां पर हमारी कितनी पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल है, तो 5x प्लस 7 पेन है, 7 पेन है ना, तो पेन को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y के द्वारा। 7y इक्वल 50। यहां पर ये 5x आया है इसलिए कि पेंसिल 5 है और पेंसिल को हमने x से रिप्रेजेंट किया है, और 7 पेन है, पेन को हमने y के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, और जो इनकी टोटल कॉस्ट है वो 50 रुपीज है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, इक्वेशन सेकंड हमारी बनेगी 7x प्लस 5y इक्वल 46। क्योंकि यहां पर सेकंड उसमें बोला गया है कि 7 पेंसिल है, इसलिए 7x, और 5 क्या है हमारे पास, पेन है, इसलिए क्या आएगा 5y इक्वल 46। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, इक्वेशन फर्स्ट हमारी बनेगी y इक्वल 50 माइनस 5x। अब यहां पर ये जो 7 है यहां पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, एक हमने टेबल बनाई, ये हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम x की वैल्यू लिखेंगे और यहां पर हम y की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहां पर x की वैल्यू हम 3 लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा y इक्वल 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस 5 की इंटू 3 से करेंगे तो हमारा 15 आएगा। तो यहां पर आएगा हमारा y इक्वल 50 माइनस 15 अपॉन 7 इक्वल, यहां पर इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 35 अपॉन 7। अब 7 से इसको कैंसिल करेंगे, कितने टाइम जाएगा हमारा 5 टाइम। ओके, ऐसे ही हम सेकंड वैल्यू रखेंगे। यहां पर आएगा हमारा y इक्वल, इसको मैं इधर कर देता हूं, यहां पर लिखेंगे y इक्वल 50 माइनस 5x अपॉन 7 इक्वल आएगा y इक्वल, यहां पर हम x की वैल्यू कितनी लेंगे, -4। हमने x की वैल्यू कितनी ली, यहां पर -4 ले लिए। चलिए, तो यहां पर हम करेंगे 50 माइनस 5 इंटू -4 अपॉन 7।
अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तब हम इसके इनटू करेंगे तो ये क्या में आ जाएगा, हमारा प्लस की वैल्यू आएगी। माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर है y इक्वल 50 प्लस, इन दोनों की इंटू करेंगे 20 आएगा, 20/7, यहां पर आएगा 50 और 20 होंगे हमारे 70, तो y इक्वल 70/7, 77 से 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारी y की वैल्यू आई 10। इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर हम इक्वेशन सेकंड की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं x और y की। अब हम यहां पर इक्वेशन सेकंड की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन सेकंड हमारी ये है। चलिए इससे आगे हम करते हैं। यहां पर हम करेंगे y इक्वल 46 माइनस 7x। अब यहां पर ये 5 कैसा था, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में आएगा। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे यहां पर y इक्वल 46 माइनस, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहां पर हम इसकी वैल्यू लेंगे यहां पर 3। ओके, 3 लेंगे, तो यहां पर आएगा 7 इंटू 3। यहां पर हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये हमने एक टेबल बना ली है। यहां पर हम x की वैल्यू लिखेंगे और यहां पर y की। x की वैल्यू हमने कितने लिए, 3 लिए, तो हम लिखेंगे यहां पर 3। अब 3 की इंटू 7 से करेंगे कितना आएगा, 3 की इंटू हम 7 से करेंगे तो हमारा आएगा 21। तो y इक्वल 46 माइनस 21/5। अब इनसे इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 से 1 गया 5, और यहां पर हमारा कितना बचा 2, नहीं 4 से 2 गया 2/5। इसको कैंसिल करेंगे, 25 कितने टाइम डिवाइड होएगा 5 से, 5 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 5 आएगी। ओके, अब हम इसको आगे करते हैं। यहां पर फिर हम लिखेंगे y इक्वल 46 माइनस 7x/5। तो यहां पर हमारा आएगा y इक्वल 46 माइनस 7 इंटू, अब हम जो इंटू कर रहे हैं x की वैल्यू लेंगे हम 8 लेंगे। हमने x की वैल्यू कितनी ली, 8 ले लिए, इंटू 8/5। तो यहां पर हम करेंगे y इक्वल 46 माइनस, इन दोनों की इंटू कर लीजिए, यह आएगा हमारा 56/1, यह हमारा 56 आएगा, 56/5। इसको माइनस करेंगे तो यहां आएगा हमारा y इक्वल -10। -10 इसलिए आएगा क्योंकि जो ये वैल्यू है 46 जो है छोटी वैल्यू है और 56 हमारी बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू हमारी माइनस की है, इसलिए माइनस आएगा /5। इससे कैंसिल करेंगे कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो आएगा -2। तो y की वैल्यू आई हमारी -2। इसको नोट कर लीजिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए अब हम यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। यह हमारा एक ग्राफ हो जाएगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे y एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा यहां पर -y, ये होएगा हमारा x एक्सिस, और ये इधर हो जाएगा हमारा -x एक्सिस। ओके, चलिए यहां पर आएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7, -8, -9 और -10। ऐसे ही हम इधर भी बनाएंगे। ये लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और यहां पर हम करेंगे, इसको हम कर देंगे यहां पर 11। ऐसे हम क्या करेंगे, माइनस वाई एक्सिस भी करेंगे। यहां पर हम करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। एक्स एक्सिस पर हम क्या देखेंगे, 3। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर हमारा 5। वाई एक्सिस पर हमारा 5 कहाँ आएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस पर 3 हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस पर 5 आ गया। ओके, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे 3 5, ये वाला। फिर हमारा यहां पर है एक्स एक्सिस पर -4, एक्स एक्सिस पर -4 और वाई एक्सिस पर 10। ये रहा हमारा यहां पर -4 एक्स एक्सिस पर और ये रहा हमारा यहां पर 10, ये वाला। इसको हम लिख देंगे -4 10। ओके, चलिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, स्केल से आपस में इसको हम मिला देंगे। अब ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन को भी देखेंगे। यहां पर हमें क्या है, एक्स एक्सिस पर 3। अब एक्स एक्सिस पर 3 हमारा कहां आएगा, ये रहा, और वाई एक्सिस पर 5। वाई एक्सिस पर 5 भी हमारा यही रहा, यहां पर 3 और 5 आ गया। सेकंड नंबर पर हमें दिया गया है एक्स एक्सिस पर हमारा क्या होगा, 8 होएगा और वाई एक्सिस पर हमारा -2। अब -2 हमारा ये रहा वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर हमारा 8 ये रहा यहां पर। इसको हम लिखेंगे 8 -2। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन से इस लाइन को भी हम ऐड कर देंगे यहां पर ऐसे, और इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे स्केल के द्वारा। इसको हम कैसे करेंगे, स्केल से करेंगे। ओके, तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। यहां पर हमारा होएगा, जहां पर ये लाइनों ने इंटरसेक्ट किया है। इंटरसेक्ट कहां पर किया है, इन लाइनों ने यहां पर किया है 3 और 5 पर। यानी कि यहां पर x की वैल्यू हमारी कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है हमारे यहां पर 5। अब यहां पर हमने पेंसिल को रिप्रेजेंट किया था, पेंसिल्स को रिप्रेजेंट किया था हमने x के द्वारा, बाय x। और पेन को रिप्रेजेंट किससे किया था हमने, पेन को रिप्रेजेंट किया था हमने y के। तो यहां पर आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल 3, और यहां पर आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल 5। यानी कि यहां पर जिस पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है वो वैल्यू हमारी एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकली है। ये यहां पर आंसर कंप्लीट हुआ। ओके, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। मैथमेटिक्स की पूरी क्लास देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।